हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ रोहन। सो आज हम डिस्कस करेंगे आरआरबी पीओ क्लर्क के 90 डेज़ की स्ट्रेटजी के बारे में, क्योंकि अभी 19 डेज़ के अराउंड ही अभी टाइम हमारे पास बचा हुआ है। देन उसके बाद हमारा अगस्त में 3 तारीख से एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो जाएंगे, प्रीलिम्स। देन फिर मेंस हो जाएंगे सितंबर में। ठीक है, तो उसी के ऊपर हम सारा बातें करेंगे कि क्या हमें करना चाहिए, वो क्या चीज़ें मैं करने वाला हूँ फिलहाल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, प्रीलिम्स के लिए प्री तो ऐसा है ना, आरआरबी पीओ क्लर्क का अभी तैयारी ठीक चल रही है। तो प्रीलिम्स के लिए सिर्फ एक डेली का एक मॉक करेंगे। ठीक है, और उसका उस मॉक का प्रॉपर एनालिसिस, जिससे कि हमें हमारी गलतियां पता चले। ठीक है, कहाँ हमारा टाइम ज़्यादा लग रहा है, किस चीज़ पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर मान लो पजल या डीआई या अर्थमेटिक आपका थोड़ा सा वीक है या टाइम ज़्यादा लग रहा है, बन जा रहे हैं लेकिन टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो हमें उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। क्वेश्चंस ज़्यादा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, जिससे हमारा जो है टाइम उसमें रिड्यूस हो सके। ठीक है, तो यही, और सिर्फ मैं यही 3 सोर्सेज फॉलो कर रहा हूँ फिलहाल। तो बाकी अगर कुछ ऐड ऑन होगा तो आपको मॉक डेली जो मॉक की वीडियो मिलती है उससे पता लग ही जाएगा। एंड फ्री वाले मॉक तो हम सारे ही लगाते हैं सभी प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, बेसिकली जो पेड वाले जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, गाइडली, टेक्स्ट बुक और हॉलीवुड, ये 3 ही है। ठीक है, और क्या है, फिर हम मेंस की बात करते हैं। तो मेंस की बात करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। गाइडली का जो है, ये है गाइडली का मॉक रिक्रूटमेंट ड्राइव, जो कि आरआरबी प्योर क्लर्क के लिए है। ये इसका प्राइस जो है 199 है। और अगर आप इसको बाय करते हो, बाय करने से पहले आपकी स्टेट पूछी जाएगी। तो ये प्रॉपर एक रियल एग्जाम की तरह ही होने वाला है। आपको अपनी स्टेट चूज करनी है, मेरी जैसे हरियाणा में चूज करूंगा, देन बाय नाउ। ठीक है, तो वैसे तो मैंने, और ये क्या है, ये देखते हैं नीचे। आरआरबी क्लर्क और पीओ दोनों के लिए ही होंगे ये मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट नहीं है, रियल एग्जाम के जैसा ही होगा। जैसे कि क्लर्क है तो क्लर्क में आपका पहले प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा। ठीक है, देन फाइनल सिलेक्शन टाइप, बिल्कुल वैसा ही है जैसा रियल होता है। और पीओ में हमारा एक चीज़ और ऐड ऑन हो जाएगी, प्रीलिम्स, मेंस, देन लास्ट में एक इंटरव्यू भी होगा आपका। ओके, तो इसका जो प्रोसेस है, ये इसी तरीके से होगा। एंड जो इसकी रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 15 मई है, और 1 मई से ये स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, देन ये आपका पूरा, यहाँ से आप पॉज करके वीडियो को आप खुद देख सकते हो इजीली, आराम से। ठीक है, तो आपके जो प्रीलिम्स के कॉल लेटर्स होंगे डाउनलोड, वो 16 से स्टार्ट हो जाएंगे इसके। और जो एग्जाम होगा आरआरबी पीओ का, पहले होगा 18 मई को, और देन फिर 19 मई को होगा आरआरबी क्लर्क का। और ये मत सोचना कि यार हमें कहीं और जाके देना होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नॉर्मल जैसे आप मॉक लगाते हो अपने पीसी पर, वैसे ही आपको लगाना है। ओके, देन इसका जो रिजल्ट शो होगा वो आपका 21 मई को आरआरबी पीओ का, 22 मई को आरआरबी क्लर्क का हो जाएगा। देन फिर वैसे ही मेंस के कोल लेटर डाउनलोड होंगे, फिर मेंस का एग्जाम होगा, देन मेंस का रिजल्ट आएगा। और अगर क्लर्क है तो सिर्फ इतना ही रहेगा। ठीक है, फाइनल जो रिजल्ट होगा क्लर्क का 30 मई को आएगा। और इंटरव्यू होगा आरआरबी पीओ में। ठीक है, 31 मई। और बाद में उसके बाद इसका रिजल्ट शो होगा, फाइनल रिजल्ट। ठीक है, अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये साइट है। ठीक है, 199 इसका प्राइस है। और अगर आप कोड यूज़ करते हो RJ12, तो आपको इस पे जो है 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल कहाँ गया, ये रहा। ओके, तो मेंस के लिए हमें क्या करना है, मेंस के लिए एक वीक में एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट हमें लगाना है, और उसका प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करना है। जरूरी नहीं है कि आप जिस दिन मॉक टेस्ट लगा रहे हो उसी दिन आप उसका एनालिसिस करो, नेक्स्ट डे भी आप कर सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन एनालिसिस करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसको मत छोड़ना। ये मत करना कि यार मॉक टेस्ट लगा दिया, अच्छे मार्क्स आए या नहीं आए, ठीक है वो एक अलग बात है, लेकिन आपने उसका एनालिसिस ही नहीं किया। ओके, फिर इंग्लिश, जो कि आरआरबी पीओ और क्लर्क प्रीलिम्स में नहीं आती है। ओके, उसके लिए हमें मेंस में तो आएगी। हिंदी हम चूज करने वाले नहीं है लास्ट टाइम की तरह, वरना तो फिर से बस हो जाएगा, क्या ही बोलूँ इसमें। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए हम डेली सेशनल जैसे ही मॉक टेस्ट में लगाता हूँ, प्रीलिम्स लगा लेता हूँ, कभी मेंस, तो वैसे ही हमें ये कंटिन्यू रखना है। जैसा चाहो आप लगा सकते हो। ठीक है, ट्राई करना मेंस की लगा लो तो अच्छा है। ओके,
देन फिर क्वांट और रीजनिंग के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमें प्रीलिम्स हो गया, हमारा मेंस का मॉक टेस्ट हमें पता चल गया, इंग्लिश का हो गया। देन फिर बात आती है हमारी क्वांट और रीजनिंग के ऊपर, ठीक है। तो इनके लिए हम डेली जो है, डेली तो नहीं बोलूंगा मैं, जैसे भी आपका टाइम मैनेज हो सके वैसे आप सेशनल मॉक टेस्ट इसके लगा लेना। लेकिन ट्राई करना कि है ना, अगर आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है, आपको नहीं पता है मेंस में क्या कुछ आता है, तो आप रीजनिंग और क्वांट की फ्री जो वाईटी क्लासेस हैं यूट्यूब पर, वो आप चेक कर सकते हो। जैसे कि हर्षल अग्रवाल सर की है वाईटी पर, काफ़ी ज़्यादा क्लासेस हैं, डीआई अर्थमेटिक काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसमें, वो आप कर सकते हो। और रीजनिंग के लिए मैं जो फॉलो करता हूँ अंकुश सर और वेटरन जो कि चैनल है वाईटी पर ही, ओके, तो वहाँ से आप कर सकते हो, काफ़ी अच्छा कंटेंट है सभी सर का। ओके, तो ये रहा हमारा रीजनिंग और क्वांट का, ठीक है। देन फिर बात आती है कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर अगर किसी ने क्लासेस वगैरह कंप्लीट कर ली है, अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है जहाँ से भी आप कर रहे थे, तो डेली आपको बस रिवीजन करना है, आधे घंटे अराउंड, आपको जितना भी आपको इनफ लगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। रिवीजन जरूरी है, करते रहो, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा काम आएगी वो चीज़ें। अगर आपकी क्लासेस नहीं हुई है, बाकी रहती है, तो आप डेली एक क्लास करते रहो, हो जाएगी कंप्लीट वो भी। और जो सचिन अरोड़ा सर हैं, उनकी क्लासेस मैं अभी कर रहा हूँ, मेरा भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैं डेली एक क्लासेस कर ही रहा हूँ अभी भी, ठीक है। लास्ट जो बचता है सीए, ठीक है। तो करंट के लिए हमें क्या करना है, करंट के लिए डेली हमें करंट कंप्लीट करने होंगे, ठीक है, डेली करंट क्लासेस करनी होगी। जहाँ मान लो, अब क्या करते हैं ना, काफ़ी लोगों को क्या होता है कि डायरेक्ट पीडीएफ से समझ में नहीं आती हैं चीज़ें, रिटेन नहीं हो पाती एक्चुअली बाद में, है ना, मुझे भी नहीं हो पाती डायरेक्ट। अगर मैं स्मार्ट कीड़ा की पीडीएफ वगैरह ही रीड करने लग जाऊं और थोड़े दिन में देखूंगा ना, तो वैसे ही साफ रहती है। लेकिन वीडियो जब हम करते हैं ना, थोड़ा सा इजी हो जाता है, डायरेक्ट हम पीडीएफ से पढ़ते हैं उससे, ठीक है। अच्छे से चीज़ें जो है, थोड़ा अच्छे से मैं बोलूँ तो रिटेन हो जाती हैं चीज़ें, अगर हम एक बार वीडियोस देख लेते हैं। तो आप जिन भी सर से आप देख रहे हो, सारे टीचर्स अच्छे हैं, जिनका भी करंट अफेयर्स का यूट्यूब पर फ्री होते हैं, क्योंकि वो तो, है ना, वहाँ से आप कर सकते हो जिस भी टीचर का आप करना चाहो। देन फिर आप स्मार्ट कीड़ा की जो पीडीएफ्स हैं, अगर आप फॉलो करते हो स्मार्ट कीड़ा को, ठीक है, तो आप फिर उनकी पीडीएफ जो है रीड कर सकते हो। देन बाद में लास्ट में आप उनकी क्विज़ेस को अटेम्प्ट कर सकते हो, ओके। तो इसी तरीके से, लेकिन हमें क्या करना होगा कि करंट अफेयर जो है ना, उसका मल्टीपल रिवीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर एक दो बार ही करोगे या दो तीन बार ही करोगे, तो आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी। और फिर ऑप्शंस में काफ़ी ज़्यादा पजल हो जाते हैं सारे लोग, है ना। इसीलिए थोड़ा सा हमें ज़्यादा टाइम देना होगा इस चीज़ पर। स्पेशली मुझे तो है ना, करंट और इंग्लिश, ये दो मेन है मेरे, जिन पर ज़्यादा मैं टाइम लगा रहा हूँ फिलहाल तो। लेकिन इंग्लिश थोड़ा बहुत ही इम्प्रूवमेंट हुआ है, ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा कि हुआ है। बाकी करंट अभी स्टार्ट किया है मई से, तो मई जून जुलाई और अगस्त, और फिर सितंबर का हाफ सितंबर हमें करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि सितंबर 29 को, आई थिंक, हाँ 29 को है मेंस का, तो हाफ ऑफ सितंबर हमें करना ही पड़ेगा। तो ये 4.5 मंथ ये मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, कहाँ है, गाइडली का प्रीमियम पीडीएफ बंडल कोर्स, ठीक है। तो इसमें आपको सारी प्रैक्टिस के लिए चीज़ें मिल जाती हैं, इधर उधर आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। मेंस की पीडीएफ भी होती है इसमें और प्रीलिम्स की भी। और स्कोर बूस्टर में बेसिकली काफ़ी एस्पिरेंट्स के है ना क्वेरी रहती है कि इसमें होता क्या बेसिकली। तो इसमें है ना, प्रीलिम्स स्कोरिंग पार्ट होता है, जिसमें हर एक सब्जेक्ट का, मतलब इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग के स्कोरिंग पार्ट होता है। वैसे ही मेंस बूस्टर होता है, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं, 10-10 क्वेश्चन, ठीक है, 5-10 ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं तीनों में ही, वही इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग में करने के लिए, ठीक है। तो ये है, अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो आप कोड यूज़ कर सकते हो RJ12, इस पर आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और फिलहाल अभी एक ऑफर भी चल रहा है, ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये है, ठीक है, जिसमें आपको डेली 10 लकी विनर्स होंगे, जिसको प्रिंटेड गाइडली का रुद्रा डीआई की बुक मिलेगी, ओके। और ये पता नहीं कब तक रहेगा ये ऑफर, फिलहाल अभी तो है। और ये सिर्फ जो 12 मंथ की वैलिडिटी वाला सब्सक्रिप्शन है, सिर्फ उसी पर होगा,
ओके, आपको शो भी हो जाएगा जब आप परचेज करोगे। ठीक है, तो यही बताना था और इतना ही था। और कुछ क्वारी अगर आपकी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, एंड गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।